बच्चों, उम्मीद है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आज उससे भी कुछ दिलचस्प करने के लिए मैं आपके सामने आज एक नया वीडियो, नया टॉपिक, नया लेसन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, आज मैं आपको ले चलता हूँ जंगलात की सैर की तरफ, रेगिस्तानों की तरफ, समंदर की तह में और बर्फीले इलाकों में। आज का मेरा टॉपिक है मस्कन। मस्कन यानी इंसान के रहने की जगह। इंसान, जानदार, सबको रहने के लिए एक मस्कन मस्कन यानी रहने की जगह। तमाम जानदारों के लिए उसका एक मस्कन होता है, जिसे कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है। आबी मस्कन, अराजी मस्कन, जंगलाती मस्कन और होता है रेगिस्तानी मस्कन, यानी जिसे सहराई मस्कन भी कहते हैं। इस सबक को और दिलचस्प बनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ जंगलाती मस्कन की तरफ। जंगली जानवरों का मस्कन होता है जंगल। ये उनके रहने के लिए बहुत ही सेफ जगह होती है। यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकते हैं। जंगलात में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिसमें सागवान के दरख्त, शीशम के दरख्त, ये सब पाए जाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले जानवरों से होते आप वाकिफ हैं। यहाँ पर शेर, चीता, हाथी, ये सब जंगली जानवर हैं, जिनके लिए रहने की बेहतरीन जगह उनका मस्कन है जंगल। बच्चों, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ रेगिस्तान की सैर पर। रेगिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। यहाँ पर बारिश भी ना के बराबर होती है। यहाँ का जो जानवर है ऊँट, जो बगैर पानी पिए भी 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तानी जहाज कहते हैं। और यहाँ पर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले जानवर हैं सांप, बिच्छू, चूहा वगैरह। और यहाँ का पौधा है कैक्टस, जिसकी जमीन के अंदर जो जड़ी रहती है वो पानी को अंदर से जज्ब करके बगैर पानी के भी उग सकता है। ये इस पौधे की खास बात है। आप स्क्रीन पर इन तमाम जानवरों और इस कैक्टस के पौधे को देख सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको जिस जगह ले जा रहा हूँ वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम ज़मीन पर नहीं, रेगिस्तान में नहीं, जंगल में नहीं, अब सीधा समंदर के अंदर जाकर वहाँ पर पाए जाने वाले पौधे, वहाँ पर पाए जाने वाली मुख्तलिफ उसकी मछलियाँ और शार्क, व्हेल, डॉल्फिन वगैरह, वहाँ पर उसका नज़ारा करेंगे। क्या आप मेरे साथ समंदर की तह में आना चाहोगे बच्चों? बच्चों, कैसा लगा एक समंदर का खूबसूरत नज़ारा, जिसे कुदरत ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे बनाया है। मस्कन ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर जानदार अपने जीने के लिए उससे मुताबिकत कर लेता है। जिस तरह इंसान पानी में जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह आबी जानदार ज़मीन पर जिंदा नहीं रह सकते, जंगली जानवर शहरों में नहीं रह सकते, इंसान जंगल में नहीं रह सकता। यानी इंसान का जो मस्कन होता है वो वहाँ के माहौल से मुताबिकत कर लेता है। यानी मस्कन इंसान के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी शय है। इसके बगैर इंसान जिंदगी का, कोई भी जानदार इसका जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकता। मैं आपको ले चलूँगा बर्फीले इलाकों में, जहाँ का माहौल जितना हसीन और खूबसूरत होता है, ज़िंदगी उतनी ही दुश्वार होती है। यहाँ पर -डिग्री, -4, -3 से भी कम दर्जे हरारत होता है। यहाँ पर ज़िंदगी बहुत ही दुश्वार है। यहाँ पर रहने वाले जानदार हैं पोलार बियर और पेंगुइन वगैरह। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पोलार बियर। आप सोच रहे होंगे, जब हम वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते, ज़िंदगी दुश्वार है, तो ये अपनी ज़िंदगी कैसे जी लेता है? कुदरत ने इसे इस तरह से तरतीब किया है। इसके जो जिस्म पर जो बाल हैं वो 2-2, 4-4 स्वेटर का काम करते हैं, जिससे वो अपने आप को इस बर्फीली ठंड से भी महफूज रख सकता है। बच्चों, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उस ताल्लुक से आपसे चंद सवालात करूँगा। आप उसका सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप सबसे मेरा पहला सवाल है, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर जिस जानवर की है, इसका मस्कन कौन सा है? इसे सोचने के लिए, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। आपका वक्त शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1।
बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनके लिए बच्चों, अब आपके सामने मेरा दूसरा सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये जो स्क्रीन पर कैक्टस का पौधा नजर आ रहा है, ये किस इलाके में उगता है? जंगल में या रेगिस्तान में? इसका जवाब देने के लिए 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। सोच समझ कर जवाब दीजिए। आपका वक्त शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। वक्त खत्म हुआ बच्चों। अब आप अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आपने बिल्कुल सही जवाब का इंतखाब करके आप तमाम के लिए ये जोरदार तालियां। बच्चों, मेरा तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। सबसे कम बारिश होने वाला इलाका स्क्रीन पर है। बर्फीला इलाका या रेगिस्तानी इलाका? आप अपना जवाब वहीं बैठे बैठे दे सकते हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपने सही जवाब का इंतखाब कर लिया होगा बच्चों। तो देखते हैं आपका जवाब। बिल्कुल सही जवाब। आपने बहुत ही सही जवाब दिया है। तमाम बच्चों के लिए जोरदार तालियां। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी इस लेसन में मालूमात दी गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह की और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।